कोई सपोज इंसान उतना मेहनत नहीं कर रहा है बट भाग्य उसके साथ दे रहा है, क्या वो वैसे इंसान से भी आगे जा सकता है जिंदगी में जो शायद मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन भाग्य नहीं है? डेस्टिनी चेंज नहीं की जा सकती। जो चीज़ आप लिखवा कर लाए हो उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो कभी कभी ये प्रेडिक्शंस मैच क्यों नहीं होता? कोई भी भगवान नहीं है एस्ट्रोलॉजर। स्पेसिफिकली एक एरिया पूरा इसी चीज़ का है जिसमें हर घर में एक तांत्रिक बैठा है और एक्सपर्ट है जिनके काम होते हैं। मैं जगह का नाम इंडस्ट्री की बात बताता हूँ आपको। इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट पर भी मेरे ख्याल से 65 से 70% लोग ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं एक दूसरे को। तंत्र शिव से ही निकला है, शिव से बड़ा तंत्र कोई नहीं है। 5 नवंबर 2026 को राहु केतु का ट्रांजिट होगा। जैसी कोविड थी वैसी चीज़ें आ सकती हैं दोबारा से। मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओवर हियर ऑन अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट। एंड आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हमारे देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, वो लास्ट 13 years से experienced in terms of doing and consultation as an astrologer, and more than that आप उनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते होंगे, doing a lot of good stuff in this domain. And I think बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री उन्होंने मेंटोर भी किया है एंड ट्रेन भी किया है इन दिस डिपार्टमेंट। एंड आई थिंक आज हमारे साथ वो यहाँ पे जुड़े हैं टू शेयर सम ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एंड आल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ अस ओवर हियर अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, वास्तु क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आई थिंक वी हैव द एक्सपर्ट ओवर हियर इन द रूम इटसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनदीप जी। हाउ आर यू? कैसे थैंक हो? यू सो मच सर, आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? अमेजिंग अमेजिंग लवली। सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हम यूजुअली ये सोचते हैं कि एक सर्टन तरीके से वो ड्रेस्ड अप होंगे एंड ऑल, बट आप तो एकदम मॉडल की तरह ड्रेस्ड अप होके रहते हो। आप एकदम, मतलब ये आपका हमेशा का ऐसा ही है कि एकदम चार्मिंग? नहीं ऐसा ही है सर, मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ इस फील्ड में। मेरा वो टिपिकल थॉट प्रोसेस भी नहीं है हाँ और मैं वैसे चलता भी नहीं जैसे लोग चलते हैं। नॉर्मली अगर मैं किसी को बताऊँ नहीं, लोग मानते भी नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज वो जो एक स्टाइलिश वाइब है यूजुअली हम जनरली रिलेट नहीं करते, हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आप वो एक्सेप्शन हो एंड हैप्पीली सो। मे बी थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अमेजिंग अमेजिंग। मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ की, वेरी बेसिक से हम चालू करेंगे एंड हम हमारे कॉन्वर्सेशन को इतना ही सिंपल रखेंगे ताकि जो आम दर्शक है जिनको शायद एस्ट्रोलॉजी के बारे में डीप तरीके से नहीं पता हो, वो भी हमारी कॉन्वर्सेशन को अच्छे से समझ पाए। एक चीज़ जो हम हमेशा से सुनते आते हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, एंड गॉड हेल्प्स दोज हू ओनली हेल्प देमसेल्व्स, राइट? बेसिकली एक चीज़ है कि आप कुछ भी करो, आपका वो नेक्स्ट लेवल पे जब आपका करियर जाता है या पर्सनल लाइफ जाता है, वो हमेशा लोग भाग्य को बोलते हैं, राइट? बट इज इट ओनली दैट पर्सन, या फिर भाग्य का आपके पूरे जिंदगी में, करियर हो, बाकी पर्सनल लाइफ हो, और ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है कि कोई सपोज इंसान उतना मेहनत नहीं कर रहा है बट भाग्य उसके साथ दे रहा है, क्या वो वैसे इंसान से भी आगे जा सकता है जिंदगी में जो शायद मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन भाग्य नहीं है? नहीं देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स में से हूँ जो लोग बड़ी अपफ्रंट बातें करते हैं जी। और इसी वजह से शायद चुनिंदा लोग हैं जो मुझे पसंद करते होंगे इस चीज़ पे। रीज़न क्या है? ना तो मैं डराने वाली चीज़ें करता हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि लोग ये चीज़ सुनकर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। करेक्ट। तो मेरी टू द पॉइंट बात होती है, फैक्ट। चाहे वो फैक्ट है, अपना कंसल्टेशन है, चाहे वो क्लास है, चाहे वन टू वन कोई मिल रहा है, इट शुड बी ऑन द पॉइंट ओनली, क्योंकि मुझे फालतू बातें नहीं आती। मेरा एक सिंपल रूल है, सीधी बात, नो बकवास। तो जो कंडीशंस आपने बोली कि लक वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, या आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ मिलके बंदा लक से ऊपर बढ़ सकता है, चेंज कर सकता है? तो लेट इट बी वेरी क्लियर विथ ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक या जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, डेस्टिनी चेंज नहीं की जा सकती। जो चीज़ आप लिखवा कर लाए हो उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर आज की डेट पे आपने कोई गलत चीज़ करी तो इट कैन एनहेंस कि आपकी गलत चीज़ और बढ़ेगी, आपका बैड टाइम पे वो चीज़ ख़राब करेगी। और जब आपकी मान लो कोई अच्छा टाइम आपके लिए चल रहा है, उस चीज़ को और इंक्रीज़ किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम चल रही है, उपाय से उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। वी कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एग्जाम्पल मान लो कि 2 दोस्त एक ही जगह पे, एक ही कॉलेज से पढ़े, स्कूलिंग एक जगह से हुई, डेट ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट एक जैसी है या महीनों का फ़र्क है। दोनों ने सेम नंबर से परसेंटेज में ली, या एक की परसेंटेज कम थी, दूसरे की ज़्यादा थी, लेकिन कम परसेंटेज वाला बहुत अच्छा सेटल हो गया, लेकिन ज़्यादा वाला रह गया। उसने लाइफ में कुछ नहीं किया। ये बहुत होता है ऐसे केसेस। बिल्कुल होता है। तो कंडीशन क्या चीज़ होती है? लोग इसको बोलते हैं लक। प्रैक्टिकली इट्स नॉट लक। अगर आपकी प्लैनेटरी कंडीशंस पर अगर ऐसी चीज़ आपके लिए है दैट आप इस टाइम पर एक अच्छे इंसान को मिलोगे, व्हिच इज़ प्री रिटन इन योर चार्ट।
कि आप इस इंसान को मिलोगे, दैट पर्सन विल गिव यू अ रोड मैप विद स्पेसिफिक माइलस्टोन्स कि इस माइलस्टोन पे ये करना है, इस पे ये करना है, इस पे ये करना है, तो आपकी लाइफ की ग्रोथ बेटर हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कुछ चेंज होगा, बेटर होगा, बट अगर वो चीज़ वहाँ लिखी गई है, तो ही आपको वैसे इंसान मिलेंगे या आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। और वो माइलस्टोन बताने वाला इंसान, रोड मैप बताने वाला इंसान एस्ट्रोलॉजर होता है, वो चीज़ है। आई थिंक यही चीज़ को लेके मैं जाना चाहूँगा आगे कि बहुत बार क्या होता है कि देर आर वेरी लर्नड एंड एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे आप हो, हमारे देश में और भी काफ़ी लोग हैं, जी, बहुत। बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टेन एस्ट्रोलॉजर्स जो इस फील्ड को कभी कभी इतना वीक बना देते हैं बाय बाय नॉट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज, बाय नॉट डूइंग द प्रॉपर रिसर्च, एंड जो एक एक राइट, इसको साइंस बोलते हैं, राइट, ऑब्वियसली। एक जो रिसर्च एंड जो नॉलेज रख रहा है उसके बगैर वो लोग ऐसे कंसल्ट करते हैं वगैरह एक्सेट्रा, एक डर का माहौल फैलाते हैं, विच इज़ वाई बहुत टाइम मैं सुनता हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं अपने चार्ट को लेके या कुछ भी चीज़ को लेके, दे बिलीव इन अ सेकंड ओपिनियन लाइक अ डॉक्टर, राइट। तो क्या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में जेन्युइनली बिलीव करते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दे शुड ओनली एंड ओनली स्टिक टू देयर एस्ट्रोलॉजर, या फिर दे शुड ऑलवेज कंसल्ट 2-3 पीपल, तब जाके जिसका कॉमन पॉइंट निकलता है उस पे ज़्यादा फोकस? देयर इज़ अ स्पेसिफिक कंडीशन टू दिस थिंग। फर्स्ट थिंग तो देखो, जो आपने एक चीज़ बोली कि लोगों को स्टिक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। नो डाउट आज का टाइम जो है वो चेंज का है फॉर एवरी पर्सन। नॉट एवरी पर्सन इज सेटिस्फाइड विद द एवरी गॉड ऑल्सो। अगर भगवान को भी अगर कोई एक इंसान एक टाइम पे अगर मान रहा है ना, अगर वहाँ से उसकी पूरी नहीं हो रही, वो नेक्स्ट चेंज करेगा ही करेगा, वो करेक्ट, फितरत है, बिल्कुल। इंसान की फितरत है। लेकिन अगर मान लो कोई भी पर्सन अगर कहीं पर भी जाता है, मैं ऑलमोस्ट ये वर्डिंग जो अभी बोलने जा रहा हूँ, ये हर पॉडकास्ट में सेम वर्डिंग बोलता हूँ कि अगर कोई इंसान आपका पास्ट प्रेजेंट दो चीज़ें डिकोड कर सकता है, तो वो फ्यूचर भी कर सकता है। आपको सिर्फ डिटेल देकर पर्सन के सामने बैठना है, यू जस्ट नीड टू एनालाइज कि वो आपकी लाइफ का कोई ऐसे एक दो इवेंट ऐसे पकड़ पा रहा है, पिछले एक दो साल में ऐसा बता पा रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ही हो रहा है। अगर वो ये बता सकता है पास्ट में क्या हुआ, तो फ्यूचर में भी बता सकता है। मेरे कितने भी आप स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टूडेंट से आप जाके बात कर लो, वो शुरू ही ऐसे करेंगे कि आपका प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा होगा या पास्ट टाइम आपका ऐसा बीता होगा। अगर वो इतना बता रहे हैं, तो आने वाला टाइम भी बता सकते हैं। प्लेनेट ही है ना, 9 प्लेनेट ही है हमारी कुंडली में। तो जब भी प्लैनेट्स की बात आती है, वहाँ पर ये सारी की सारी कैलकुलेशन है। एंड देयर इज़ नथिंग कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ कि कोई भी बंदा ये बोले मुझे इंट्यूशन आती है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड दैट थिंग। आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो जहाँ पर आप कोई ऊपर से कुछ आपको दिमाग में आ रहा है। आप साधनाओं में नहीं बैठे हो, आप एक साइंस लेके बैठे हो, एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करके एक पर्सन को आंसर करना है, सिंपल। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी का साइंस है, जी। समटाइम्स बहुत लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स कभी-कभी प्रेडिक्शंस करते हैं, हुँ। एंड दे हैव ऑल द गुड क्रेडिबिलिटी, हाँ, उनके बैकग्राउंड में एक्सेट्रा, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ये प्रेडिक्शंस, उनके बड़े-बड़े प्रेडिक्शंस कभी-कभी मैच नहीं करते, राइट? बिल्कुल। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो जो प्रेडिक्शंस करते होंगे वो भी वो प्लैनेटरी पोज़ीशंस वगैरह सब देख के करते होंगे। बिल्कुल। तो कभी-कभी ये प्रेडिक्शंस मैच क्यों नहीं होता? सर देखो, 100% अगर कोई भी बंदा ये बोले ना कि मैंने जो बोला वो सब सच हो गया या मेरे 10 में से 10 के क्लाइंट सैटिस्फाइड है, कोई भी भगवान नहीं है एस्ट्रोलॉजर से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप कैलकुलेटर में अगर आप एक नंबर लिखोगे ना, कोई भी, लेट्स से आपने 22 मल्टीप्लाई बाय 22 लिखा, तो वो वही आंसर देगा आपको जो आपने कमांड दी उसको। करेक्ट, सेम वे में अगर आपने प्लस का साइन डाल दिया गलती से, तो वो वही आंसर देगा जो उसको कमांड मिली है। बिल्कुल। जो साइंस होती है वो कभी गलत नहीं है, यहाँ कैलकुलेटर की गलती नहीं है, गलती किसकी है? जिसने कमांड दी है। इनपुट। जिसने जिसने कमांड दी है कि उसको ये करना है वहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर हम एक कंडीशन की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदे ने किसी का चार्ट खोला या लेट्स से इंडिया का चार्ट खोला या वर्ल्ड की प्रेडिक्शंस करी, जिसको हम सांसारिक ज्योतिष बोलते हैं। वहाँ पे प्रेडिक्शन में अगर आपसे एक भी गलती होती है इधर से उधर, तो आपकी प्रेडिक्शन गलत जाएगी ही जाएगी। और हर एस्ट्रोलॉजर का 10 से 15% का डिप है। हर एस्ट्रोलॉजर का है और वो होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई भगवान नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो लोग आकर ये बोलते हैं कि हमें किसी ने प्रेडिक्शन करी थी कि आपकी इतनी डेट को डेथ हो जाएगी या आने वाले टाइम पे हमें किसी ने ये बोला कि आपकी डेथ हो जाएगी। अभी एक बहुत रील वायरल हो रही थी, 26 जुलाई को किसी बड़े नेता की डेथ होगी। मैंने लाइफ में कोई प्रेडिक्शन नहीं करी। 26 जुलाई को किसी बड़े नेता की डेथ हो गई, 27 है आज, क्या क्या हुआ? सुना कुछ आपने ऐसा? किसी की डेथ हुई प्रेडिक्शन में? मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट टू टेक सस्ता फेम इन शॉर्ट। वो चीज़ें हैं कि सोशल आप मीडिया मुँह जमाना में जो आए वो बोल दो। साइंस को बदनाम करना मेरे ख़्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको 100% श्योर है, आपको लग रहा है, बार-बार वेरीफ़ाई करो अपनी प्रेडिक्शन को, फिर बोलो। कोई भी चीज़ ऐसी बोलनी है तो। पहली बात तो डेथ जैसी प्रेडिक्शंस आर नॉट अलाउड इवन। एक्चुअली हुँ, होना भी नहीं चाहिए। जी।
मनदीप जी, मैं आई एम वेरी क्यूरियस एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी क्यूरियस होंगे कि 13 सालों का तजुर्बा जो है एंड इट्स ओनली ग्रोइंग एंड गेटिंग बेटर, आपके पास और ज़्यादा फॉलोअर्स एंड लोग आ रहे हैं एक्सेट्रा बिकॉज दे बिलीव इन यू, राइट? आपके खुद के कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस प्लीज़ बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, जो आपने बहुत पहले किए थे एंड इवेंचुअली आपने देखा कि वो हकीकत हुआ है। जी, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ केस ऑफ सक्सेस, राइट? फॉर एन एस्ट्रोलॉजर तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जी, एक्सपीरियंस बढ़ता है, मोटिवेशन और बढ़ता है कि मैं अपने काम जी। पे और ज़्यादा मेहनत करूँ। कुछ ऐसे स्पेशल प्रेडिक्शंस बताइए ना जो आपने किए थे और वो हकीकत हुए हैं। सर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी मेरा देखिए अगर मैं डे रूटीन अगर बताऊँ ना तो मेरा डे रूटीन अगर मॉर्निंग में 10 बजे शुरू होता है तो रात 10 बजे तक बिज़ी होता है। हुँ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आपकी क्लाइंट कंसल्टेशंस हैं, क्लासेस हैं, देन वास्तु विजिट्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके करेक्ट। पास। मेरा जो ज़्यादा फ़ोकस कंडीशन रहती है सर वो रहती है लोगों की जो मेरे साथ लोग इंटरेक्ट करते हुँ, हैं। जैसे मान लो कि मैंने किसी को ये प्रेडिक्शन करी कि आपकी इस डेट को ये चीज़ हो जाएगी। हुँ, जैसे अभी रिसेंटली बताता हूँ किसी को मैंने जून के बोला था कि जून की 2 तारीख को जुपिटर का ट्रांजिट एक होने वाला है इस हुँ, साल में 2026 में। हुँ, तो इस टाइम के आस-पास मतलब आई वाज़ इन युगांडा फॉर सम काइंड ऑफ विज़िट। तो वहाँ पे कोई पर्सन मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, उसकी शादी नहीं हो रही थी बहुत टाइम से। तो मैंने उसको बोला था कि आपका 2 जुलाई को ट्रांज़िट होगा, तो इसके आस-पास आपका 3-4 दिन पहले बाद में आपकी शादी की वो चीज़ हो जाएगी। और वो अभी इंडिया आए हैं, उनका अभी एंगेजमेंट हुआ है, 28 तारीख को हुआ है। अच्छा। तो वो साइंस की कैलकुलेशन है सर सारी। देयर इज़ नथिंग लाइक कि मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बोल दिया या हाँ, हुँ, ये है कि मुझे वो पढ़ना आता है, हुँ, तो मैं बोल देता हूँ लोगों को चमत्कार लगेगा या कुछ भी लगेगा, बट दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सर। सेम वे में किसी को ये बोला है कि आपका ऑपरेट होगा। वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो एंड क्लाइंट ऑल्सो हुँ, जालंधर में मेरे एक नोन है, तो उनके फादर का कुछ इश्यू चल रहा है, खैर अभी भी चल रहा है वो मेडिकल इश्यू है। तो लास्ट ईयर उनसे जब बात हुई थी तो लास्ट ईयर मीन्स 25 स्टार्टिंग में हुँ, बात हुई थी, हुँ, तो आई टोल्ड हिम अबाउट हिज फादर के नियर बाय मिड ऑफ में हुँ, आपके फादर का कोई ऑपरेट होगा एंड राइट ऑन 15th ऑफ मई उनके फादर का ऑपरेट हुआ है। और कैंसर का हुआ, माउथ कैंसर का ऑपरेट हुआ हुँ। उनका, बट राइट ऑन 15th मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बट जो जो दिखता है दिखता आपको। है वो चीज़ है। क्योंकि मेरे पास ना वो काम नहीं है बटरिंग वाला, कोई मेरे पास आया हो मैं 15 मिनट पहले उसकी लगन की तारीफ़ करूँगा, आप तो मिथुन लगन के हो, आपका ये होगा, वो होगा, हुँ, आपकी राशि ये है, आपके घर में ऐसे होंगे, आपकी नेचर ये है, आपको ये खाना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मेरे पास सीधी बात है, मैं चार्ट खोलूँगा, डिटेल ऑन स्पॉट लेता हूँ मैं पहले लेके नहीं रखता। हुँ। मैं ऑन स्पॉट चार्ट खोलूँगा, ऑन स्पॉट चार्ट को के पहले खोलकर पहली चीज़ बोलूँगा आपके ये 3 सवाल है। वो बंदा कहता है हाँ, या ये बोलूँगा आपको ये प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे, ये है। तो वो आपकी वो एक्सपीरियंस की बात बोल लो आप या ये बोल लो कि आपने अपनी साइंस को कितना प्रैक्टिस किया है, हुँ। उन चीज़ों पर होती हैं वो चीज़ें। और एक अजीब बात आपको बताता हूँ, शायद आपने नोटिस नहीं करी होगी, मेरे हाथ में कोई जेमस्टोन नहीं है। अरे हाँ, क्या बात है! ये तो मतलब इसको अलग से ज़ूम करके हमें दिखाना पड़ेगा बाद में रील में कि जेनुइनली हाँ, बिकॉज़ हाँ, मैं इसी चीज़ पे भी आना चाहता था। मैं इनफैक्ट मेरे दिमाग पे यही चीज़ चल रहा था सवाल कि एस्ट्रोलॉजिस्ट काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि प्रॉब्लम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम या तो आपकी ज़िंदगी में है या फिर ये तकलीफ प्रॉब्लम शायद आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। लेकिन जब सॉल्यूशन सामने से लोग पूछते हैं ना, फिर जेमस्टोन बेचते हैं। तो फिर जेमस्टोन भेजते हैं। कुछ उसके अलावा ये नहीं रहते कि ये हाँ। पहन लो, वो पहन लो एक्सेट्रा। तो क्या एस्ट्रोलॉजिस्ट को बियॉन्ड जेमस्टोन्स भी सॉल्यूशंस जेन्युइनली सर हर बताने चाहिए लोगों को? सर हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मैं जिस टाइम पे मैंने ये चीज़ बोली थी ना जी। 2021 में अराउंड फर्स्ट पॉडकास्ट में मैंने ये चीज़ बोली थी कि जेमस्टोन धंधा है, हुँ, पैसा कमाने का धंधा है और एस्ट्रोलॉजर को फ़ायदा होता है उस चीज़ में। तो मुझे बहुत लोगों ने उस टाइम पे बहुत तरह की चीज़ें बोली, धमकियाँ भी आई, तो बिज़नेस खराब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारी बातें हुई उस टाइम पे। स्टिल मैं आज भी वही चीज़ बोलता हूँ कि जेमस्टोन नहीं बेचना चाहिए, मैं खुद भी नहीं पहनता। आप कभी भी मुझे रैंडमली मिल लेना, कभी भी आके मुझे जिसको मर्ज़ी भिजवा के भी देख लेना, मैं हुँ, ऑफ़िस के टाइम पे भी नहीं पहनता कभी भी। हुँ, पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन पहनता नहीं। एक सिंपल सा जो मेरे मन का एक जो मुझे लगता है कि अगर ज्योतिष की बात की जाए, ज्योतिष बना था आम इंसान की हेल्प के लिए, बिल्कुल, ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए। बिल्कुल। जेमस्टोन कब बने? जब राजा लोगों ने ज्योतिष को अपना लिया या राजाओं तक पहुँच गया कि हमें और राइज़ करना है। हुँ, किसी भी राजा के देखना यहाँ पे माणिक होता है, हुँ, किसी भी मुकुट पे यहाँ पे लाल रंग का स्टोन होता है, माणिक होता है। हुँ, अब उनको अफ़ोर्ड था उस टाइम पे वो कर रहे थे, लेकिन आम बंदे को मान लो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा, ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा या उसके बजट में नहीं आ रहा, कम बजट में एनीथिंग। तो उस कंडीशन पे एक आम इंसान का सॉल्यूशन नहीं होगा अगर वो जेमस्टोन नहीं पहन सकता। होते हैं सॉल्यूशन के नहीं होते या बिल्कुल, होगा कि नहीं होगा, होना बिल्कुल, चाहिए। 100%। अगर एक मान लो कि सन की सूर्य की अगर हम चीज़ बोलते हैं कि सूर्य का मानिक रूबी जो जेमस्टोन है सूर्य का है, तो सूर्य के ऑल्टरनेटिव भी तो होंगे।
अगर सूर्य की एनर्जी मानिक में है तो किसी और चीज़ में भी तो होगी। हम वीट की बात करते हैं, वीट जी जो वो होती है वो सूर्य की है, ठीक है? अगर उसमें सूर्य की एनर्जी है तो इसमें भी सूर्य की एनर्जी है। तो आप इससे कोई उपाय क्यों नहीं करवा सकते? आपको क्यों उसको 50,000 1 लाख का जेमस्टोन बेचना है? अपनी दुकान चलानी है बस, ये दुकानदारी है, ये चीज़ है। और मैं रेकमेंड नहीं करता इन चीज़ों को। लोगों ने तो अपने 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली इस चीज़ पे, जेमस्टोन बेच-बेच के। एस्ट्रोलजर्स नहीं, उन चीज़ों पर। बट मुझे ये चीज़ लगती है कि आपको जो भी कंडीशंस है ना, आपको सॉल्यूशन देना चाहिए, दुकान चलाने से ज़्यादा बेटर है। आप जेन्युइनली पहले एस्ट्रोलॉजर हो जिनसे मैं मिला हूँ जिन्होंने ये जेमस्टोन वाला पॉइंट किया था। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई थिंक हमारे दर्शक भी उतने इम्प्रेस्ड हुए रहेंगे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। रील्स का ज़माना है, पीपल टॉक अबाउट ऑरा क्लिनजिंग, पीपल टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक, यार काला जादू होता है आपके ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करने के लिए, जेलसी, इनसिक्योरिटी एंड वगैरह बिल्कुल। चीज़ों की वजह से। तो ये ब्लैक मैजिक फर्स्ट ऑफ ऑल कितना होता है एक्चुअली? दूसरा पार्ट सवाल का ये है कि जो भी लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं, ये कहाँ से सीखते हैं? बिकॉज़ इसका तो कोई ऐसा क्लास तो नहीं होता जैसे ये, तो ये कहाँ से ये ब्लैक मैजिक सीखते हैं? और ब्लैक मैजिक अगर किसी के ऊपर होता है, तो क्या वो इंसान उसमें भी बोलते हैं कि अगर आप के साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भगवान का अगर हुँ, हुँ। छाया आपके ऊपर है, तो आपको ब्लैक मैजिक टच नहीं करता, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबको करता है। आप सबको प्लीज़ ये क्लियर कीजिए आप पूरा ये जो भी। सबको करता है। देखो जो टॉपिक आपने उठाया जी। ब्लैक मैजिक का ना, देखो जैसे दिन है वैसे रात है, जैसे हुँ, भगवान है वैसे हुँ, शैतान है। हुँ। दोनों की पूजा होती है। आज की डेट पे कलयुग का टाइम है तो दोनों एनर्जीज़ हमारे साथ प्रेज़ेंट हैं। हुँ, जहाँ तक बात नेगेटिव एनर्जीज़ की है वो थोड़ी फ़ास्ट चलती हैं। फ़ास्ट का मतलब है कि आपने आज की डेट पे देखना शुरू किया या एनर्जी गेन करने की शुरू की, वो फ़ास्ट होगी बिकॉज़ टाइम नेगेटिव एनर्जी का है, कलयुग। हुँ। आपका क्वेश्चन काला जादू है या नहीं है? उसका आंसर है हाँ, 2 लाख % है। 100% नहीं कहूँगा, 2 लाख % है। किस लेवल तक जा सकता है? यू कांट इवन इमेजिन कि किस लेवल तक जा सकता है। आज भी ऐसे लोग बैठे हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली एक एरिया पूरा इसी चीज़ का है जिसमें हर घर में एक तांत्रिक बैठा है और एक्सपर्ट है जिनके काम होते हैं। मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा। लोग गूगल कर लें इस चीज़ को। मैं किस चीज़ ऑफ़लाइन का है? पूछूँगा आपसे। हाँ, ज़रूर। आपके एरिया में भी बहुत है। ये तो मैं सुनते आ रहा हूँ बंगाल में। हाँ, आपके एरिया में बहुत है। तो एक और जगह है, चलो मैं बोल देता नाम, मैहोंग का नाम बोल रहा हूँ मैं। एक विलेज है छोटा-सा, सर्च कर लेना जिसको भी पता हो। तो वहाँ पर जाकर जो भी इंसान वहाँ पे गया है, वहाँ पे इंडिया में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई लेवल का ब्लैक मैजिक चलता है, उस एरिया पे। अब क्या होता है कि क्या हो सकता है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि दिस थिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये चीज़ इससे नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें पॉसिबल हैं ब्लैक मैजिक के साथ, सब चीज़ें। आपको किसी को बीमार करना है, आपको किसी को मारना है, आपको किसी को वश में करना है, अपना पैसा बढ़ाना है, अपनी कुंडली को साइड पे करके आपका अच्छा टाइम लेकर आना है, वो सब होगा। लेकिन इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे? जैसे मान लो कि आपको एक चीज़ 10 किलोमीटर के बाद मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख लगी है, मैकडी 10 किलोमीटर के बाद है, लेकिन आपको मैकडी जैसा कुछ ना कुछ खाना है, सेम। एग्जाम्पल है जस्ट कि लाइफ का इवेंट कोई भी ऐसा आपने उस चीज़ को ड्रैग करके जल्दी लेकर आए। कोई और बंदा था जो मैकडी से जॉब छोड़कर आया था, उसने जब अपने रास्ते में कुछ खोला था और आपने वहाँ से खाया, आपको मिलना 10 किलोमीटर के बाद था। आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इवेंट अपना, आपने फास्ट किया, तो 10 किलोमीटर में जो आपको एक्सपीरियंसेस होने थे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो चीज़ आपने स्किप कर दी नेचर के लिए। हुँ। अब नेचर आपको वो जो पहले लिया है उसकी भरपाई करवाएगी किसी और तरीके से। ये नेगेटिव इफेक्ट होता है जो लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री की बात बताता हूँ आपको। इंडस्ट्री में अप्रॉक्सिमेटली आज की डेट पर भी मेरे ख्याल से 65 टू 70% लोग ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं एक दूसरे पर। फ़िल्म इंडस्ट्री में, बड़े-बड़े ए-लिस्टर्स। मैं नाम बता सकता हूँ, किस तरह के इवेंट्स होते हैं वो बता सकता हूँ, लोग चेक कर लें वो चीज़ें होती हैं कि नहीं। कुछ स्पेसिफिक गिनती के बंदे हैं जो अपने घर से बहुत स्पेसिफिकली स्पेशल फूड लेकर जाते हैं हमेशा सेट पे। उनके सर्कल बहुत बड़े हैं, चेक कर लेना इस चीज़ के बारे में। एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ऐसी फ्रीक्वेंट चीज़ें हैं, होती हैं। और जिनको लगता है नई चीज़ें होती हैं, वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को आज़मा के देख लें। जगह का नाम मैंने बताया, जाओ वहाँ पे, अपने ऊपर करवा के कुछ देख लो। तो और ये जो सेट पे खाना लेके जाते हैं, ये कभी-कभी बहुत सारे ऐसे किस्से मैं सुनता हूँ कि ये जो एक्टर है सो एंड सो, वो अपने लिए नहीं पूरे सेट के लिए खाना लेके आए, तो उनके घर का टिफ़िन सब लोग खा रहे हैं।
तो यार हर बंद करना चाहिए इंसान- लोगों को फिर। नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। हर कोई इंसान वो चीज़ें नहीं कर रहा। देर आर फ्यू गुड पर्सन ऑल्सो, बिल्कुल। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये चाहिए कि सब लोगों की नज़र मेरे पे रहे, मुझे काम मिलता रहे, मेरा सर्कल बड़ा रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके लिए जो फूड लेकर आया उसमें क्या है, एग्जैक्टली हाँ। आपको नहीं पता है। क्योंकि एक छोटी सी इतना सा पानी का ड्रॉप भी बहुत कुछ कर देगा, इतनी सी राख भी बहुत कुछ कर देगी, आपको पता नहीं है। और इंडस्ट्री ऐसी ही है। एक सुशांत सिंह राजपूत का तो रिसेंट हमने सुना ही था बिल्कुल। कुछ साल पहले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज, चलो, आप ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे। इसके अलावा देखो, ब्लैक मैजिक में एक तो सिर्फ जादू की बात है, दूसरी चीज़ होती है, देर आर फ्यू पर्सन्स जो उस लेवल पे पहुंचे हैं जिन्होंने स्पिरिट्स या बाकी चीज़ों को कांटेक्ट करके उनको अपने साथ अलाइन किया हुआ है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं वश में किया हुआ है। अखबार में आती है ना, अपनी न्यूज़पेपर में वो कटिंग्स आती हैं, एड्स आती हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि कौन सी सुल्तानी जी अपने प्यार को इतने दिन में पाएं, या ये करें वो करें, सुना होगा आपने। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब 90% इनकी फीमेल्स क्लाइंट होती हैं, 90% टूटा हुआ प्यार फिर से जोड़ें या इतने दिन में अपने पति को वश में करें, तो जब लेडीज़ इनको कांटेक्ट करती हैं ना, तो इन लोगों के पास जो छोटी छोटी एनर्जीज होती हैं, ये उनके पीछे लगाते हैं उन चीज़ों को, सो दैट उनको जगह जगह पर प्रॉब्लम्स फेस हों, हस्बैंड से अनबन हो, अगर बात नहीं हो रही तो बिल्कुल ही ना हो, या फिजिकली प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी ऐसी चीज़ें, मतलब परेशान करेंगे उनको। देन आफ्टर आप उसी से कॉन्टैक्ट करोगे, जो आपके पास एक सोर्स है अवेलेबल, उससे कॉन्टैक्ट करते हो। देन आफ्टर वो दो तरह की चीज़ें करते हैं। फर्स्ट, वो आपको वश में करके आपकी फ़ोटो मंगवाते हैं, वश में करते हैं। देन आफ्टर फिजिकली परेशान करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑल, उन चीज़ों पे। कैसे सेकंड फिजिकल होता है पैसा, एक्टिविटीज में परेशान करते हैं उसे? मिसयूज़ उन चीज़ों के लिए, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ एंड ऑल, उन चीज़ों पर। या फिर दूसरी कंडीशन होती है, पैसा खाते हैं उनसे। ये दूसरा पहलू है तंत्र का, जो लोग सिर्फ छोटी सी पावर का गलत यूज़ करते हैं, ये दूसरा पहलू है। और 90% लोगों के पास यही चीज़ होती है। बहुत सारे लोग होंगे कमेंट में बताएंगे, आपके भी मेरे ख्याल से, अगर ये वीडियो सेपरेटली अगर डलती है, कि ये छोटी छोटी एड्स वाले जो लोग हैं ये करते हैं इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ें। और बहुत फीमेल्स के साथ ऐसी गलत चीज़ें हुई हैं, बट लोग बोलते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा घर बर्बाद हो गया प्रॉब्लम्स होंगे। ये दूसरा व्यू है तंत्र का। तो सपोज किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, हम्म। ऐसे कोई तो सामने वाला बताएगा नहीं कि अच्छा, मैंने तुम्हारे एक चीज़ आपने और बोली थी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ बोलो। आपने बोला था कि भगवान को मानने वालों के ऊपर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट पे स्पिरिट्स भी इतनी अपग्रेड हो गई हैं कि मंदिरों के अंदर जाके भी नहीं निकलती। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। मेरा एक शौक है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का, मैं कभी कभी इस चीज़ को भी करता हूँ। कुछ वीडियोस भी मैंने डाली हुई है, इक्विपमेंट्स भी सारे मेरे पास हैं उस चीज़ के। तो उन चीज़ों पर जब आप एनालाइज करोगे ना, तो कुछ ऐसा नहीं है। आपको मैं ऐसे मंदिर दिखा सकता हूँ इंडिया में जो हॉन्टेड है, चलोगे? हॉन्टेड एक्टिविटी सामने होंगी आपकी। मंदिर, जैसे अगर मैं भगवान शिव के बारे में बोलूँ तो तंत्र 12 वहीं से ज्योतिर्लिंग है। तंत्र वहीं से निकला है। तंत्र शिव से ही निकला है। शिव से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। तो अगर कोई ज्योतिर्लिंग में जाके आशीर्वाद लेता है भगवान का, जी। तो क्या वो, मुझे इस सवाल को स्ट्रक्चर करने दीजिए, मैं दो तरीके से इसको पूछना चाहता हूँ। एक है कि सपोज कोई ज्योतिर्लिंग में जाके भगवान का आशीर्वाद लेता है, तो क्या वो ब्लैक मैजिक के प्रकोप से थोड़ा बहुत बच सकता है? और इसका दूसरा ये है कि सपोज किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ऑलरेडी किया हुआ है, हम्म। तो वो इंसान अगर से ऐसे मंदिर, ज्योतिर्लिंग हो या कोई भी ऐसे खास मंदिर हो जहाँ पे जाना चाहे, कभी कभी उनके जाने के पहले बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, तो क्या ये इसी कारण की वजह से होता है? नहीं, देखो, अगर बाधाएं आएंगी किसी भी तरह की, दो चीज़ें दोनों हो सकती हैं। एक, आपका प्लेनेट अलाउ नहीं कर रहा है आपको उस टाइम पर कि आपको सोल्यूशन मिले। दूसरी चीज़ है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, अगर किसी ने आपके पीछे लगा रखी है, तो वो जाने नहीं देगी आपको, अगर सोल्यूशन मिल सकता है तो। ये दूसरी चीज़ का आपका जवाब। जो फर्स्ट आपने चीज़ बोली कि देखो, मैं नहीं बोलता लोगों की आस्था है। अगर लोगों को ये चीज़ लगती है कि आपको खाटू श्याम जाके सोल्यूशन मिलेगा, ज्योतिर्लिंग जाके सोल्यूशन मिलेगा, महाकाल जाके मिलेगा, या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपकी आस्था है वहाँ जाके मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपकी आस्था के ऊपर हो सकता है। बिल्कुल। बट इतनी चीज़ याद रखिए कि तलवार की काट तलवार होती है, और थप्पड़ की थप्पड़ होती है। और अगर आपको प्यार से कोई चीज़ अगर किसी ने बोली है, तो प्यार का जवाब प्यार होता है। सिंपल इज़ दैट। अगर आपके ऊपर तंत्र की कंडीशन अगर हुई है, तो आप किसी जगह पर जाकर उसको काट नहीं सकते। उसने एक क्रिया की है, उसने एक रिचुअल फॉलो किया है। आप सिर्फ एक सिंपल सी बात से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको रिचुअल ही फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए तलवार की काट तलवार है। मैं नहीं कहता कि भगवान शिव के पास पावर नहीं, या भगवान शिव को नहीं मानता मैं, या मैं नास्तिक हूँ, या लोग नास्तिक है, मैं नहीं बोलता।
बट कोई भी 1 या 2% मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसी कंडीशन पे उनके ऊपर तंत्र हुआ था और किसी मंदिर में जाने के बाद वो खत्म हो गया है, उसके बाद प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। नहीं होता ऐसे। आपको रिचुअल को रिचुअल ही फॉलो करना पड़ेगा, रिचुअल से हुआ है, रिचुअल को ही काटना पड़ेगा। अगर किसी ने मान लो कि आपके ऊपर शमशान क्रिया करी है, एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं पर चले जाओगे, वो कट जाएगी बिना रिचुअल के? कट सकती है? नहीं कट शमशान सकती। क्रिया क्या होता है? एक डेंजरस टर्म होती है, काफ़ी हाई लेवल, काफ़ी हाई लेवल उसके की होती उसके इफेक्ट्स क्या होते है। हैं? चलो Because मैं आपने इन मेंशन किया तो इन दर्शक जानना चाहेंगे। मैं चलो ज़्यादा तो नहीं, एक सिंपल 1-2 लाइन में बताता हूँ। जब किसी को जलाया जाता है तो उसकी राख को यूज़ करके कुछ तंत्र की क्रियाएँ की जाती हैं जिसमें इंसान से कुछ भी करवाया जा सकता है, मुर्दे की राख को। तो उसको शमशान क्रिया का पार्ट बोला जाता है। शमशान क्रिया बोल लो कि आप की जाती है उस चीज़ पे। तो एक्सट्रीम कंडीशन होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के ऊपर शमशान क्रिया की गई है, बंदा बीमार है या बंदे के ऊपर एक्स-वाई-ज़ेड कंडीशन कुछ भी हो रखी है, आपने कोई रिचुअल फ़ॉलो नहीं किया, आप सिर्फ़ ये कह रहे हो कि हमारे घर वाले ये बोलते हैं कि आप इस टाइम पे ये पूजा पाठ कर लो, ये पूजा पाठ कर लो, ये वाले मंदिर में चले जाओ, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। अगर आपने एक कोई भी मशीन अगर आपने बना ली, वो मशीन अगर ख़राब भी हो गई है ना, अगर आपको फेंकना भी है उसको या किसी को बेचना भी है, कुछ भी करना है, अगर वो डेड कंडीशन में है, तो आपको पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे, जो जोड़े थे उन्होंने पहले, बिल्कुल। करने पड़ेंगे ना। तो वो तो एक मशीन थी, वो कबाड़ में फेंकी भी जा सकती थी। तो ये तो रिचुअल है, एनर्जीज़ है। रावण ने पुष्पक विमान उड़ा दिया था मंत्रों के उच्चारण से। तो ये यहाँ पर हम ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? लोगों को जो लगता है कि जी ये सब बकवास है, लोग फेक के स्पेलिंग गलत लिख के भी फेक के कमेंट करते हैं। बट लोगों को तो ये चीज़ पता ही नहीं है लोगों को कि एक्चुअल में मंत्र के इफ़ेक्ट क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ़ तंत्र का यूज़ गलत हुआ है, क्योंकि वो बना किसी और तरीके से था कि किसी चीज़ को फ़ास्ट करने के लिए या सही सॉल्यूशन जल्दी निकालने के लिए तंत्र बना था उस चीज़ पे। हमारे डेली बेसिस पर जितनी भी चीज़ों के हम उपाय भी करते हैं, वो भी तांत्रिक उपाय होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो ये चीज़ तो मैं समझा कि अगर किसी के ऊपर वो तंत्र का ये हुआ है तो कुछ उपाय ही करना पड़ेगा, खाली मंदिर ऐसे जाने से नहीं होगा। तो ये तो आई थिंक हमारे दर्शक भी समझ गए। बट आई थिंक फॉर लेमन्स लैंग्वेज आप प्लीज़ हमें ये समझाइए कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, हुँ। तो वो इंसान समझेगा कैसे कि क्या कुछ इंडिकेशंस होती है लाइफ में या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से उसको डाउट होता है कि शायद मेरे ऊपर काला जादू हुआ हो, वो कैसी चीज़ें सर होती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो घर में बिना वजह के कलेश, घर में कोई इंसान या आप खुद बीमार रहो, आपकी बैक में रेगुलरली पेन रहे, बैक पेन। बैक पेन, कमर पे पेन, बिना वजह के, कोई मेडिकल इशू ना हो लेकिन पेन हो आपको उस कंडीशन पे, आपकी कोई बॉडी का एक ऑर्गन वीक हो जाए, जैसे किडनी है, लीवर है, उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले अटैक इन चीज़ों पर होता है। देन आफ्टर आपके काम-काज ना चले, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो ना चले। पूरे एफर्ट्स क्वालिफ़ाइड होने के बावजूद भी आपको काम ना मिले, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। घर में अननेसेसरी क्लेश हो, आपके घर पे सामान इधर-उधर रखा हुआ चोरी हो जाए, जैसे कपड़े कई बार नहीं मिलते घर पे रखे हुए, पता है कि घर पे कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी कपड़े चोरी हो गए। या कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे थे बाहर लोगों के साथ, सोशल सर्कल बहुत अच्छा था, लेकिन लोग आपके अगेंस्ट होना शुरू हो गए। दीज़ आर द कॉमन सिम्पटम्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों ने जिनके ऊपर फ़ोकस किया, उन चीज़ों के ऊपर सिम्पटम आते हैं, बट ये कॉमन सिम्पटम है फॉर एवरीवन। लोग ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो नॉर्मली एक उपाय बताता हूँ उस चीज़ में कि क्या करना है आपको। लेमन नॉर्मल जो घर पे हम लेते हैं, 1 नींबू के 4 पीसेस करके घर के सेंटर में रात को रखना है। नॉर्मली नींबू सुबह तक ब्राउन होगा। अगर आप रखते हो कहीं पर भी काट के रखोगे वो ब्राउन होगा। लेकिन अगर उसका रेडिशनेस आ जाती है सुबह तक, तो आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आपके घर के ऊपर हुआ है। ब्राउन नॉर्मल है और रेडिशनेस अगर होती है तो हुआ है उस चीज़ पर। ये नॉर्मली चेक कर सकते हो रिचुअल से। तो नींबू को कितने 4 टुकड़ों में 4 काट पीसेस में जैसे आपने ऐसे कट लगाया, लेकिन उसको खोल देना है, लेकिन अलग-अलग नहीं करना है। तो घर के सेंटर में रख दो बस उसको वो। सुबह तक क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। ये आपने एक चीज़ इंटरेस्टिंग कहा कि और किडनीज़ वगैरह एक्सेट्रा ऐसे ऑर्गन्स वगैरह पे पहले ये होता है। तो इसको इंसान समझे कैसे कि शायद किसी के भविष्य में या प्लैनेटरी पोज़ीशन में था कि उस टाइम पे किसी का किडनी का ऑपरेशन होना है या फिर ये ऑपरेशन होना है। तो हाउ डज़ एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड कि ये जो भी है मेडिकल हुँ। वो इस कारण से हुआ है या फिर ब्लैक मैजिक के कारण से हुआ है? सर अगर कुंडली या एस्ट्रोलॉजी आपकी प्रेज़ेंट कंडीशन को नहीं पकड़ पा रही है तो वो तंत्र है। इन शॉर्ट कुंडली में जो चल रहा है अगर वो नहीं है आपकी एक्चुअल लाइफ़ में प्रेज़ेंट टाइम पे, तो वो तंत्र है आपके लिए। आपके ऊपर तंत्र ही हुआ उस टाइम पे। अदरवाइज़ कुंडली में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज़ आप प्रिडिक्ट ना कर पाओ या जो भी इवेंट आप अपनी लाइफ़ में कर रहे हो, वो आउट ऑफ द बैलेंस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पानी भी पियोगे ना, सुबह उठकर रोज़, तो वही करोगे जो आपके पेरेंट ने अलाउ किया है।
अगर कल की डेट पे अगर ये लिखा है कि आप गर्म पानी पियोगे तो पेनेट्री कंडीशन पे होगा, अगर कल की डेट पे ये लिखा है कि आप शहद गर्म पानी लोगे सुबह तो आपकी पेनेट नहीं लिखा होगा। उसके हिसाब से है, वो डिकोड की जा सकती हैं चीज़ें, आपकी रूटीन या बाकी चीज़ें। अगर उससे बाहर है तो वो तंत्र है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है तंत्र और मंत्र के बीच में? इससे कोई डिफरेंस नहीं है। जो 80% मंत्र अगर हम नॉर्मल भी अगर बात करेंगे तो वो तांत्रिक मंत्र होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि वन थिंग इज़, आप चलो दे बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बात जी। करते हैं। एक मंत्र वो है जो होम्योपैथी मेडिसिन की तरह चलता है, वो वैदिक मंत्र जो नॉर्मल होते हैं। हम उसकी कंसिस्टेंटली उसकी मंत्र जाप करते रहते हैं। दूसरा होता है आपका बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र होते हैं। तो वो कंडीशन क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बस, इतनी चीज़ है, वो एलोपैथी समझ लो आप। तो लेकिन अब तंत्र हो, मंत्र हो, वैदिक हो, कर्मकांड हो, कोई भी हो, मंत्र तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे। मंत्र कौन-सा है वो डिपेंड करता है। चाहे वो वैदिक मंत्र है, चाहे वो बीज मंत्र, चाहे वो तांत्रिक मंत्र है या किसी भी तरह से कोई भी मंत्र हो। तो जब आपके पास लोग कभी-कभी सॉल्यूशंस के लिए आते हैं आपको कंसल्ट करने के लिए, क्या कभी-कभी किसी की जीवन स्थिति को सुन के, समझ के आप समझ पाते हो कि इनके ऊपर तंत्र हुआ है? अच्छा, पता होता है पहले से। जब कुंडली खोल ली जाती है, तो हुँ। पहले से पता होता है कि ये एक्टिविटी इनके ऊपर हुई है। देखो, मैंने एक बार पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला है कि मैं लोगों को वहम में नहीं डालता बिल्कुल। इन चीज़ों पर। जब तक कोई इंसान मुझे ये चीज़ स्पेसिफिकली ना पूछे कि हम हमारे ऊपर ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई होगी तो मैं हाँ में आंसर दूँगा, अगर नहीं हुई होगी तो नहीं बोलूँगा साफ-साफ। मैं खुद से नहीं बोलता, नो डाउट मैं रेमेडीज़ में वो चीज़ कवर कर देता हूँ कि ये रेमेडीज़ कर लो, आपका इससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। उन चीज़ों के लिए। बट मैं डायरेक्टली अपफ्रंट किसी को बोल के ये नहीं डराता कि आपके ऊपर ये चीज़ हुई है। एक इंसान पहले से परेशान आया आपके पास, आप उसको और परेशान कर दो। मुझे कोई जेमस्टोन तो बेचना नहीं है उसको, कि आप ये करो या वो करो या यहाँ जाओ या वहाँ जाओ। मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों पर। दैट्स वाई मैं उतनी ही बात करता हूँ उन लोगों से जितनी उनको रिक्वायर्ड हो। और ज़्यादा डर के जाएँगे, परेशान होके जाएँगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता। मनदीप जी सर, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो लोग पब्लिक फिगर्स है, लाइमलाइट पे जो लोग ज़्यादा रहते हैं, राइट? जी। कुछ-कुछ लोग उनको ऑब्वियसली देख के इंस्पिरेशन लेते हैं एंड कुछ-कुछ लोग जेलस होते हैं, राइट? तो अभी इनफैक्ट इनसे ऐसे लोग भी जेलस होते हैं जिनको शायद वो लोग खुद पर्सनली कभी जानते भी नहीं होंगे, राइट? जाने भी नहीं है, राइट? बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर से कोई ऐसे काला जादू टाइप करता है या तंत्र करता है, तो ऐसे लोग कैसे बच सकते हैं? क्योंकि वो तो अपने काम पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपने मेहनत पे फ़ोकस कर रहे हैं। अभी अगर उसके वजह से उनको सक्सेस मिल रहा है, ये तो जी। दैट इज़ व्हाई दे आर वर्किंग हार्ड, राइट? बिकॉज़ दे वांट ऑब्वियसली। सक्सेस। बट स्टिल अगर कोई जेलस होके, इनसिक्योर होके उनसे दे आर ट्राइंग टू स्टील अवे देयर सक्सेस, जी। हाउ कैन दोज़ टाइप ऑफ पब्लिक फिगर्स प्रोटेक्ट सर देमसेल्व्स? प्रैक्टिकली देखो, देयर इज़ नो सॉल्यूशन टू दिस थिंग कि पर्सन विल बी प्रोटेक्टेड ऑलवेज़। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होता। बट येस, देयर आर फ्यू रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू द चार्ट व्हिच वी कैन क्रिएट और चेक एज़ पर द चार्ट कस्टमाइज्ड वे में, जहाँ पर पर्सन अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करके या अपनी सक्सेस को प्रोटेक्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। बिकॉज़ देखो, पब्लिक फिगर हो, आपकी फ़ोटो कहीं से भी मिल सकती है, हुँ, राइट? हुँ, और दूसरी चीज़ है कि आप अगर किसी भी जगह पे बाहर जाते हो, कॉन्सर्ट पे जाते हो, अगर किसी को भी आपका कोई यूज़्ड चीज़ मिल रहा है, उससे उससे तो ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। हुँ। मतलब जो चाहे इंसान कर सकता है। वो पुराना टाइम निकल गया, वो मिट्टी-विट्टी पैर के उठाने वाला सिस्टम, वो ये पता करो, वो करो, वो निकल गया। आपकी फ़ोटो है किसी के पास, दैट इज़ मोर देन इनफ। लोग कुछ भी करवा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि उस बंदे के पास वैसा लिंक या वैसा इंसान या उस बंदे को वैसी चीज़ें आती हों। तो एक फ़ोटो इनफ है किसी के ऊपर भी कुछ भी करने के लिए आज की डेट पर। बट फ़ोटो के अलावा और क्या-क्या चीज़ें लगती है? जैसे कि आपने कहा कोई यूज़्ड चीज़, राइट? तो आम इंसान कैसे इंश्योर कर जैसे कि आपने खाने वाला बोला, राइट? एक हम लोग सुनते हैं कि अगर कोई आपको खाना कुछ ऑफ़र करे, तो उसको थोड़ा-सा तोड़ के अलग रखो और फिर उसको खाओ। सर 90 इससे काम होता है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता है आप इससे। तो मेरे मिथ्स तोड़ रहे हो सब आज। सर कुछ है ही नहीं, देखो ये बहुत सारी रिचुअल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बचपन से हमें बोली गई है। चलो, आई विल आस्क यू वन थिंग, हमने एक मीठी रोटी बनाई है, जी। आपको डायबिटीज़ है और मैंने आपको बोला कि उसमें से एक बाइट निकाल के साइड पे रख दो, अब मीठा नहीं लगेगा आपको। होता है ऐसा? हाँ, या करेक्ट। लॉजिक कनेक्ट हो गया ना आपको? तो नहीं होगा प्रैक्टिकली, अगर सब चीज़ पे है तो वो इकट्ठा ही रहेगा ना उस चीज़ पे भी। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि आप उसको इग्नोर कर दो। देखो, 99.99% जो तंत्र होता है या वशीकरण होता है वो खाने की चीज़ों पर होता है। ये अगर पॉसिबल हो तो स्पेशली लोगों को इस चीज़ को हाइलाइट करके बताना किसी भी वे से। पहली चीज़ होती है सफ़ेद चीज़, जो सफ़ेद मीठा होता है जो आपके घर पे आता है। दूसरा होता है इलायची, तीसरी होती है शराब, चौथा होता है नॉन-वेज। अब बताओ बिरयानी आती है कि नहीं इंडस्ट्री में? आती है ना? यही चीज़ें हैं जिस पे होता है। काफ़ी लोग दान पुण्य में यकीन करते हैं, जिसकी वजह से अपने पुराने कपड़े हो या फिर अपना पुराना कुछ यूज़ किया गया हो, वो उसको ऐसे ही दे देते हैं, राइट?
बट आपने चीज़ कहा कि कोई भी आपका इस्तेमाल किया हुआ चीज़ अगर किसी के हाथ, गलत इंसान के हाथ अगर जी। लग गई तो मुश्किल है, राइट? तो ऐसे इंसान को कैसे इंश्योर करना चाहिए? क्या-क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल किसी और को नहीं देनी चाहिए और अगर देते भी हो तो कैसे कंडीशन में देना सर आप दे चाहिए? सकते हो, उस कंडीशन में आपको सॉल्टेड वाटर से वॉश करना है, नमक वाले पानी से वॉश करना है, सुखाना है। देन आफ्टर किसी को फ्री में मत दो, ₹10 लेकर दो। और यही चीज़ शुक्र खराब होने से भी बचाती है, आपका वीनस, आपकी कुंडली में। तो अगर इस तरह से कोई भी कर सकता है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा उस चीज़ का, चाहे शूज़ हो, चाहे कपड़े हो, दोनों चीज़ों पर। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अपना घड़ी किसी और को दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना समय किसी और को दे रहा है। नहीं, ऐसे तो मतलब एक बंदा 10 लोगों से घड़ी गिफ्ट में ले ले या उनकी चुरा ले तो अमर हो जाएगा फिर तो। बात सही है, बट वो ₹10 वाला पॉइंट आई थिंक मैंने पहले भी सुना था, आपने और क्लैरिटी इस पे डाला। हाँ, मैंने ही बोला है वो भी पहले की पॉडकास्ट में। प्रैक्टिकली देखो आपने उसको बेचा है, आपने किसी को दिया नहीं, करेक्ट। तो वो ₹1 है, ₹10 हार्डली मैटर। मैटर क्या करता है आपका एनर्जी एक्सचेंज ओनली, वो चीज़। वेनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज़ जितना मुझे नॉलेज है शुक्र की वजह से प्रॉस्पेरिटी एंड लग्ज़री एक्सेट्रा जीवन में और आता है, राइट? तो हाँ। अपने शुक्र को मज़बूत करने के लिए इंसान क्या-क्या कर सकता है? शुक्र ना ओवररेटेड प्लेनेट है, ओवररेटेड। अच्छा। शुक्र के अलावा भी प्लैनेट्स हैं जो पैसा देते हैं। जी। मंगल भी पैसा देता है, शनि भी पैसा देता है, राहु भी पैसा देता है, चंद्र भी पैसा देता है। हर किसी का तरीका अलग-अलग है कि क्या चीज़ है। चलो शुक्र की बात आपने की, शुक्र की कंडीशन बोल देते हैं। शुक्र का आया हुआ पैसा ना जब तक आप उसको डिस्प्ले नहीं करोगे ना किसी तरीके से, डिस्प्ले का मतलब क्या चीज़ है कि आपके पास पैसा आ गया आज की डेट पे, लेट्स से आपको 10 लाख की पेमेंट आ गई। 10 लाख आपने ऊपर नहीं लगाया ना अपने, अगर ऊपर लगाने का मतलब अपनी लुक वाइज़ पे, बाकी चीज़ों पे, अगर दिखने में वैसे नहीं हुए कि आपके पास 10 लाख है, तो शुक्र आपके पास नहीं रुकेगा। अच्छा। मुद्दे की बात क्या है, टॉपिक क्या है कि अगर आपको शुक्र को अट्रैक्ट करना है, तो आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा उस चीज़ पे, आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर शुक्र को अच्छा रखना है आपको, अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छे परफ्यूम्स लगाओ, खुद की ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, उन चीज़ों पर करोगे तभी वो चीज़ें होंगी। आप किसी भी पर्सन को मिल के देख लो इंडस्ट्री में, वो अपनी एज के लगते ही नहीं हैं। वो इतना चीज़ों को ऑप्ट करते हैं या उनके स्पेंडिंग्स देख लो उन चीज़ों के ऊपर, तो वो शुक्र की खासियत है, जितना स्पेंड करोगे उतना आएगा, होल्ड करोगे उतना जाएगा। राहु की आपने बात की, राहु से तो लोग डरते हैं, क्यों? नहीं डरना चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं डरते, मेरे हिसाब से तो नहीं डरते। लोग कहते हैं कि राहु का अगर दशा काम तो पूरा दिन राहु वाले करते हैं, फिर ये क्यों कहते हैं डरते हैं? ये एक चलो कॉमन क्वेश्चन हर कोई पूछता है राहु के बारे में, कि लोग डरते हैं। हाँ, डरते हैं लोग, लेकिन काम तो फिर भी राहु वाले करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं डरते प्रैक्टिकली। आप कभी देखो एक दुकान पे कभी जाना, दुकान पे कभी ₹500 दे के कोई सामान लेना, अगर किसी पर्सन ने अगर उल्टा गिन के अगर आप बैलेंस बीच में काउंट करके अगर आपको 500 दे दिया, आपके दिमाग में 1 सेकंड में आ जाएगा, अच्छा इसने 500 वापस कर दिए जेब में डालते हैं। हाँ, होता है ना ऐसे, मान लो कि आपने ₹30 की कोई चीज़ ली, उसको 470 वापस करना था। दुकानदारों की हैबिट क्या होती है कि 470 के बाद उसने 30 काटे, उसके बाद अपने पैसे काउंट करके 30 को काउंट करके 40 स्टार्ट किए, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, ये लो भैया आपके बाकी के पैसे। आपके दिमाग में ज़रूर आएगा इसने ₹30 नहीं काटे, चलो जेब में डाल लेते हैं। तो काम तो राहु वाले ही कर रहे हैं, हम कहाँ पे हमने इस चीज़ को वो कर लिया, और डरने वाली क्या बात है, काम तो उसी के कर रहे हैं सब लोग। तो अलग-अलग प्लैनेट्स के हिसाब से हाँ जी, आपने कहा कि सब प्लैनेट जो है सभी आपको अगर मेहनत करोगे तो पैसे आपको देते, बिल्कुल राइट? दे सकते सबके हैं। अलग-अलग तरीके हैं। तो शुक्र का आपने बताया, बाकी प्लैनेट्स का भी बताइए ना प्लीज़? देखो इस चीज़ को लोगों ने तो कभी हाईलाइट किया नहीं आज तक, मेरे ख्याल से किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी नहीं किया। आप देखो, आप बैंक में जाते हो ना, आपको एक स्पेसिफिक काम है। आपने कोई चीज़ बोली कि आपको, आपके पास मान लो कैश है, आपने जमा करवाना है। आप टेलर के पास जाओगे ना, कैशियर के पास जाओगे। हुँ, आपके पास चेक है कोई भी, जो चेक आपने क्लियर करवाना है। अब हुँ। चेक क्लियरिंग डिपार्टमेंट के पास जाओगे। आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बैंक मैनेजर के पास जाओगे। इसी तरह अलग-अलग डिपार्टमेंट की कंडीशन के हिसाब से हर एक प्लैनेट अलग-अलग आपके लिए काम करता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके चार्ट में वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपको पैसे के लिए बने हैं आपकी कुंडली में। देखो, एक हल्दी जो नॉर्मली घर में होती है, उससे भी पैसे के उपाय होते हैं। दालचीनी से भी होते हैं, दही से भी होते हैं, दूध से भी होते हैं, हर चीज़ से होते हैं। आपको कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ उस चीज़ पे। बट हर चार्ट में वो अलग प्लैनेट है। नॉर्मली जैसे आप मान लो कि मंगल को अगर आपको अच्छा करना है, आप चैरिटी करते रहो अपनी लाइफ में। शनि को अच्छा करना है, ओल्ड एज होम में जाके सेवा करो। नहीं जा सकते हो तो कोई ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़ेशन सर्च कर लो।
वहाँ पे जाके आप डोनेशन करो। नहीं पॉसिबल अगर ये भी तो ब्लाइंड केयर ऑर्गेनाइजेशन ढूँढ लो, वहाँ पे डोनेशन करो। केतु के लिए है, अपाहिज लोगों की सेवा करो। राहु अगर होता है गिफ्ट करो, लोगों को फ्री में बाँटो उस चीज़ पर। सूर्य के लिए है तो पिता से अपने रिलेशंस अच्छे रखो। नहीं पॉसिबल सूर्यदेव को जल दो। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो रूटीन की चीज़ें हैं, कोई भी कर सकता है। प्लैनेट ठीक रहेंगे आपके लिए, फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी में वो कौन-सा सबसे बड़ा मिथ है जिसको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है आपके हिसाब से आज के सर टाइम पे? सर 1 घंटे का टाइम भी कम होगा, इतने मिथ लोगों ने इतनी चीज़ें बोली हैं। जेमस्टोन पहनने से लाइफ बदल जाती है, ये मिथ है। बड़ी-बड़ी 2-2 3-3 लाख की पूजाएँ नहीं करवाएँगे, लाइफ ज़ीरो हो जाएगी या मर जाएँगे, ये मिथ है। फिर उसके बाद दशा महादशाओं में ये मिथ है कि किस तरह की कंडीशन आपकी फिक्स्ड 18 साल एक जैसे चलेंगे। देन आफ्टर ये मिथ है कि आपकी कुंडली में उच्च-नीच प्लैनेट जो होते हैं, ये उच्च का प्लैनेट, ये नीच का प्लैनेट, ये हमेशा लाइफ टाइम आपको अच्छे रिज़ल्ट ही देंगे, ये मिथ है। बहुत सारी बातें हैं सर। अब मेरा फ़ील्ड है, मैं तो आप 1 घंटा बोलोगे, मैं 1 घंटा बोलता रहूँगा। बहुत सारी मिथ्स हैं ऐसी चीज़ों पर। आज के देश में 2026 ऑलमोस्ट आज 6 महीने खत्म हो गए बट बाकी बाकी के 6 महीने हैं राइट? हुँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो बाकी का 6 महीना है, आपके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कौन से राशियों के लिए अच्छा देखते हो एंड कौन से राशियों के लिए आप देखते हो कि अगर ये चीज़ों पे वो थोड़ा-सा काम करे तो और बेहतर हो सकता है? बिकॉज़ आप नेगेटिव तो कभी बोलोगे नहीं, तो आप सॉल्यूशन के साथ नहीं, ही नहीं, बताइए। ऐसा नहीं है, नेगेटिव नहीं बोलूँगा। देखो मेरे अकॉर्डिंगली ना राशियों वाला सिस्टम नहीं चलता। हुँ, हर किसी की पर्सन का चार्ट अलग होता हुँ, है, हुँ, हॉरोस्कोप अलग होता है। हुँ, उसके हिसाब से जो ग्रहों का ट्रांज़िट होगा, वो उसके हिसाब से अच्छा या बुरा जाएगा। जैसे अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ट्रांज़िट हुआ है जुपिटर का उच्च राशि में, कैंसर में। तो जुपिटर की कंडीशन जिसकी कुंडली में जुपिटर जहाँ पर गया ट्रांज़िट के बाद और जिस ग्रह को एक्टिवेट किया उसकी लाइफ़ में वैसी चीज़ें होंगी। हार्डली मैटर इर्रिस्पेक्टिव आप कौन से साल में पैदा हुए, कौन से दिन पैदा हुए, कौन-सा आपका डेट ऑफ बर्थ, कौन-सा आपका मूलांक, भाग्यांक या क्या कंडीशन आपकी जो भी हो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जुपिटर का ट्रांज़िट कहाँ गया, जुपिटर ने क्या लेकर आया आपके लिए। 12 की 12 राशियाँ हों चाहे 12 के 12 लगन हो, चाहे आपका जो मर्ज़ी नक्षत्र हो, जुपिटर ने जिसको एक्टिवेट कर दिया प्रेज़ेंट टाइम पे, मैं एक ट्रांज़िट की बात कर रहा हूँ, जुपिटर उन चीज़ों को अच्छा करेगा, बुरा करेगा, डिपेंड्स अपॉन मिला किसको है आगे जाकर, मतलब कॉम्बिनेशन किससे बना है। सेम वे अभी का जो टाइम है, ये 5 महीने तो फिर भी चलो छोटी-मोटी चीज़ों से निकल जाएँगे। 5 नवंबर 2026 को राहु केतु का ट्रांज़िट होगा, जो इंडिया की कुंडली के लिए भी अच्छा नहीं है और नॉर्मली भी ट्रांज़िट बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग तब से रोना शुरू करेंगे, इतना डेंजरस काइंड ऑफ या स्ट्रेसफुल टाइम आने वाला है। चांसेस ऐसे हैं कि आप कुछ इन्फेक्शन या वायरस जैसी चीज़ें इंडिया में स्टार्ट हो जाएँगी अक्टूबर के बाद से। जैसी कोविड थी वैसी चीज़ें आ सकती हैं दोबारा से। 5th नवंबर के बाद से आप कह रहे हो। बट मेरे अकॉर्डिंगली अक्टूबर से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप ऐसे वायरस की तरह देख रहे हो, ऐसे और कोविड की वायरस तरह? की तरह वायरस की तरह। बहुत सारे वायरसेस हैं कोविड की तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। राहु केतु का ट्रांज़िट देखो जब भी हुआ है ना, उसने बहुत कुछ चेंज किया है लाइफ़ में क्योंकि 2 प्लैनेट ऐसे हैं, एक का काम ये है राहु का कि वो आपको दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी विशेज़ पैदा करे, कि बेटा ये भी खरीद ले, वो भी ले ले, ये इससे छीन ले, वो कर ले, वो राहु का काम है। केतु उन चीज़ों को काट कर आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। तो वो दोनों प्लैनेट्स में बहुत डिफरेंस है। जब-जब ये प्लैनेट हिले हैं, चाहे इन्होंने नक्षत्र चेंज किया है, चाहे चरण चेंज किया है, चाहे राशि चेंज करी, चाहे कुछ भी चेंजेस हुए हैं, इन्होंने तहस-नहस किया ही है। तो ये ट्रांज़िशन पीरियड कितने टाइम तक रहने राहु वाला है? केतु का ट्रांज़िट 18 महीने 1.5 साल के लिए होता है। तो वो 1.5 साल के लिए आप लोगों को क्या रिकमेंड करोगे अपना ख़्याल रखने के लिए अपने राहु आस-पास? राहु केतु दोनों को शांत करने के लिए जो 2 उपाय किए जा सकते हैं। एक चीज़ ये है कि आपके आस-पास जो भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ खिलाते रहो, लेकिन दूध और पनीर 2 चीज़ों को छोड़कर। कुछ भी डाल दो उनको। और राहु के लिए बेस्ट चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो, जहाँ पे छोटे बच्चे आपके आस-पास हों या सिग्नल पे हैं वैसे, उनको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बाँटते रहो। तो 1.5 साल तक ये कंडीशंस की जा सकती हैं या चाय पत्ती घर में होती है कॉमनली, हुँ, वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। दैट विल हेल्प। बच्चों को, किसी को, कोई भी गरीब हो, कुछ भी हो, किसी को भी। ज़रूरतमंद। जी। तो मैं थोड़ा स्लोली एंड स्टेडीली आखिरी के सेक्शन पे आना चाहता हूँ कि मेडिकल कंडीशंस जो होती है उसको प्लैनेटरी पोजीशंस के मूवमेंट के हिसाब से जो भी मूवमेंट होता है हुँ। उसको समझ के मेडिकल कंडीशंस को कंप्लीटली मतलब टर्नओवर किया जा सकता है कि जो शायद किस्मत में है उसको या तो कंप्लीटली टर्नओवर कर दे या फिर उसका इम्पैक्ट कम कर दिया।
सर टर्नओवर कुछ नहीं होता, देखो चेंज कुछ नहीं हो सकता। आपकी कुंडली में प्री रिटन होता है कि ये प्रॉब्लम्स आपको होंगी। जी। छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम आपकी कुंडली में होती है। जैसे एक एग्जांपल है, जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी-सी भी समझ आती है या अपनी कुंडली देखनी आती है थोड़ी बहुत भी, वो एक चीज़ चेक कर लें कि जिनकी कुंडली में भी वीनस और राहु का योग होगा, उनको कैंसर होने के चांसेस 90% होते हैं। संजय दत्त की कुंडली में भी है, जेटली जी की कुंडली में भी था, अरुण जेटली जी की कुंडली में भी था। जितने भी चार्ट्स आप देखोगे आपको उन जगह पर वो मिलेगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आप उस चीज़ की इंटेंसिटी को उतना बढ़ने से रोक सकते हो और वहीं पर उसका इलाज सही जगह से हो सकता है। समटाइम बीमारी में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको सही इलाज नहीं मिलता, सही डॉक्टर नहीं मिलता, उसके भी उपाय होते हैं उन चीज़ों के लिए। तो वो अकॉर्डिंग टू द टाइम किया जा सकता है वो चीज़। चेंज नहीं हो सकता बिल्कुल। तो मेरा आपसे सेकंड लास्ट सवाल ये है कि प्लैनेटरी पोजीशंस के मूवमेंट्स बोलिए एक्सेट्रा, एक आम इंसान कैसे समझे? बिकॉज़ जब जहाँ-जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होता है ना, लोगों को क्वालिटी फ़िल्टर करने के लिए और तकलीफ़ होता है। तो बिल्कुल। कैसे एक आम इंसान समझे कि हमें मनदीप जी जैसे जो भी क्रेडिबल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हमारे जहाँ जहाँ पे भी हम रहते हैं उसके नज़दीक हो, जी, उन तक कैसे पहुँचे? एक एक नॉलेजेबल स्पेशलाइज़्ड एस्ट्रोलॉजर जी। और एक ढोंगी एस्ट्रोलॉजर के बीच में इंसान फ़र्क कैसे करे? सर देखो, अगर तो कोई भी इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने जाके बैठा है और वो आपको ये बोल रहा है कि आपका आने वाला सही टाइम जो है वो बहुत बुरा है, आपके लिए ये होगा, वो होगा, आपकी दशा ये चल रही है, अंतर्दशा ये चल रही है, ये ग्रह नीच का है, उच्च का। पहला जेमस्टोन बेच रहा है, फिर पूजा बेच रहा है, फिर उसके बाद कोई और चीज़ बेच रहा है और बेचने पर ही फ़ोर्स है और आपको डरा रहा है। वहाँ से उठकर जय श्री राम बोल के बाहर आ जाओ। पहली क्लियर कट कंडीशन जो है वो 80-90% इवन 95% यही होता है। और 5% जो बाकी के बचे, उनमें से 3 या 4% उन लोगों के पास बैठिए, जो लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स लेकर, आपका कुंडली खोलकर आपको प्रेज़ेंट और पास्ट बता सकते हैं, आपके बिना पूछे। और आपको ये बता सकते हैं आपके सवाल कौन-से हैं उन चीज़ों पर। अगर इतनी चीज़ें आपकी कनेक्ट होती हैं, तो डेफ़िनिटली उसके पास बैठिए, अदरवाइज़ उसको भी जय श्री राम बोलिए, उठिए। जय श्री राम बोलने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। आज के दिन में तो ज़रूर और ज़्यादा। तो आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि आप सामने से खुद मत बोलिए, आप अपनी चीज़ को रखिए, उनको बताने दीजिए, तब जाके आप उनकी स्पेशलिटी को और समझोगे। और लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, लोग जाते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स की खुद ही बता देते हैं। उल्टी कर देते हैं सामने जाके। ये भी है, वो भी है, ये हुआ था, वो हुआ था और वो उसी से नई कहानी बना के आपको 4 चीज़ें बेच के भेज देता है घर पे एस्ट्रोलॉजर। क्या बात है! यही होता है लूप, हाँ। ये हमको बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। मनदीप जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ऑफ़ कोर्स लोग आपके थ्रू कंसल्ट करने के लिए आपसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, बट कोई अगर आपको मिलना चाहता है तो आपके साथ सोशल मीडिया पे कैसे जुड़े या फिर इन पर्सन कैसे जुड़े, आपसे मिले कैसे? आप प्लीज़ दर्शकों को बताइए। सर मेरा सारे सोशल जो हैंडल्स हैं मेरे, वो एस्ट्रोवाला 5 के नाम से है। तो कोई भी पर्सन अगर गूगल पे ये सर्च करेगा कि एस्ट्रोवाला मनदीप चौहान नंबर या एड्रेस, तो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे मिल सकती है। और मैं जालंधर से हूँ सर बेसिकली, ऑफ़िस भी मेरा वहीं पर है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल होता रहता है। तो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू या गूगल से मेरा नंबर लेके मुझे बात कर सकते हैं। मनदीप जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। एंड सर, सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ के लिए स्पेसिफिकली थैंक यू कहना चाहूँगा कि एक तो आपने एकदम टू द पॉइंट बात किया जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं करते, ठीक है? जी। दूसरी बात ये है कि आपने बहुत क्रेडिबल तरीके से इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन तो दिया, सॉल्यूशन के साथ-साथ आपने प्रैक्टिकल चीज़ें भी बोली जो इंसान समझ के उसको खुद इवैल्यूएट करके, जी। ऐसा नहीं कि इंसान उसको भी एकदम एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, बट आपने जो प्रैक्टिकल उपाय बताई है समझने के लिए या फिर करने के लिए, आई थिंक उससे ज़रूर हमारे दर्शकों को मदद होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने बहुत सारे मिथ्स आज ब्रेक किए हैं, जी, जो भी शायद ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था। आई एम बिल्कुल। श्योर हमारे टीम दर्शक खुद ऐसे इसके रील अलग-अलग बना के इसको और क्रॉस शेयर करेंगे, बिकॉज़ ऐसे जी, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। एंड बहुत-बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ। एंड जैसा कि मनदीप जी ने कहा, अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, उनको विज़िट करना चाहते हो, तो यू हैव ऑल द डिटेल्स। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड मैं भी ऐसे ही जय थैंक यू श्री सर। राम बोल के ये पॉडकास्ट खत्म करना चाहूँगा। थैंक बहुत-बहुत यू सर। शुक्रिया। एंड आप बहुत ही जी, बेहतरीन काम कर रहे हो। आप ऐसे ही लोगों को गाइड करते रहो और आई थिंक पीपल विल आल्सो कीप फॉलोइंग यू एंड लविंग यू एंड रिस्पेक्टिंग यू फॉर व्हाट यू डू। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुक्रिया सर। जय श्री राम। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम।